नमस्कार दोस्तों। तो 5 बजे वाली क्लास में आपका फिर से स्वागत है एक बार। और आज का जो टॉपिक होगा, हमने टाइम एंड वर्क कर लिया है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, टेस्ट भी ले लिया एक 10 क्वेश्चन का, जो कि मैंने कल प्रोवाइड किया था आपको। आपने सॉल्व भी किया होगा और उसका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क का हो गया रेलवे लेवल का, एसएससी के प्री लेवल का हो गया, मेंस में भी उससे परे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से एक आध क्वेश्चन जो अच्छे आएंगे उस लेवल पे हम चलेंगे। लेकिन रेल जब तक आरआरबी एनटीपीसी नहीं होता तब तक उस लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ख़त्म कर लेते हैं 28 तारीख तक, फिर हम एकदम बेसिक से सब में एक एक क्लास ऐड कर देंगे जो मेंस लेवल की होगी, ठीक है। आज शुरू कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी। बहुत बेसिक सा टॉपिक है और आप लोगों ने जैसे लाइक किया है, शेयर किया है, ऐसे करते रहिएगा। जितने लोग क्लास नहीं आ रहे हैं वो लोग आना शुरू कर दे। 5 बजे डेली आपको क्लासेज मिलती है, थोड़ी लेट हो जाती है कई बार, ठीक है। 18 तक लेट होगी क्योंकि सीपीटी है तो उसमें मैं फंसा रहता हूँ। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये क्लासेस लाइक ज़रूर करनी है, अपने दोस्तों तक पहुँचानी है। जो लोग पेड कोर्स किसी कारण से नहीं ले पाए हैं, किसी का भी, वो ये क्लास देख के पेड कोर्स से अच्छा परफॉर्म करें। तो आज का टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, एकदम टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको दिख भी रही होगी आईडी, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हैं, डाउट है भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम तो हो ही गया। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ उधर ही मैं शेयर करता हूँ। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कहीं भी भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो एक दूसरे का डाउट सॉल्व कर देते हैं। आप लोग भी करा करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। कई लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते तो आर्काइव में चला जाता है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता। और आपको पता होगा थोड़ा बिजी होता हो, हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो इस वजह से भी कई बार नहीं कर पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। तो चलिए पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं और इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो, पाइप एंड सिस्टम टॉपिक में कुछ भी अद्भुत नहीं है, सब टाइम एंड वर्क वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे वहाँ पे टोटल वर्क होता था, यहाँ पे वैसे कैपेसिटी ऑफ टैंक होगी, कैपेसिटी ऑफ टैंक होगी, यानी कि टंकी की धारिता, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, टंकी में कितने लीटर पानी आता है, वो होगा। जैसे वहाँ पे आदमी काम करते थे वैसे यहाँ पे टैप काम करेंगे। टैप मतलब टोटियाँ, नल, ठीक है। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कई बार भरने वाले नल खाली भर रहे होंगे, कई बार खाली करने वाले। अच्छा, जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा भरने वाले खाली करने वाले, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों, तो उसके बाद हम उसमें भी करेंगे। टाइम एंड वर्क में एक चैप्टर में ऐड करूँ, एक सेशन में ऐड करूँगा जिसमें एक आदमी काम करेगा, दूसरा आदमी काम बिगाड़ेगा। मान लो एक दीवार बनाता है, दूसरा गिराता है, इस तरह वाले क्वेश्चन तो उसमें अभी हमने नहीं करे हैं, तो वो भी आपको करवा दूंगा। लेकिन पहले इसमें इसका बेसिक जान लेते हैं जो कि एकदम टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। फिर जब हम उसका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव करेंगे उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसे वहाँ पे टोटल टाइम निकालते थे कि टोटल वर्क अपॉन कितना हो रहा है 1 घंटे में, सेम यहाँ पे निकलेगा। अगर आपको निकालना है टाइम तो ये आपका हो जाएगा टोटल धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कितना 1 घंटे में भरा जा रहा है। अगर खाली करने की बात करी जाएगी तो इनलेट, अगर भरने की बात की जाएगी तो इनलेट, खाली करने की बात की जाएगी तो आउटलेट, बस। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो सारे लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं। और जो सीट में प्रोवाइड करता हूँ ये फर्जी ना समझ के सारे लोग नल्लों की तरह बिहेव ना करें, कृपया करके उसको सॉल्व भी किया करें, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने डाउट पूछा हो उससे रिलेटेड। टेलीग्राम का भी खोलता हूँ, उससे रिलेटेड डाउट नहीं होता, आपका पता नहीं क्या क्या डाउट होता है। ये क्लास फर्जी नहीं चल रही है। अगर आपको उपयोगी अभी नहीं लग रही, एग्जाम बाद आप पछताएंगे, ठीक है। तो उपयोगी क्लास है, इसको इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चले। सीट में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप उनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। इसी वजह से मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं उनको एक लेवल के ऑर्डर में लगाता हूँ। जैसे कि लेवल होगा, पहले लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। देखिए पहला प्रश्न है, कहा गया एक पाइप है ए, यानी इफ वन पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स देन 5 पाइप्स ईच ऑफ 20% ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए कैन फिल द टैंक। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है किसी टंकी को। ए कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में। अब कहा गया ए की 20% दक्षता वाले 5 पाइप टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए 20 मिनट में भर सकता है। हम मान लेते हैं कि ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 20 पंचे 100, यानी टंकी में कुल पानी कितना आता है? 100 लीटर। ध्यान से समझाने के लिए मैं आपको ये मान रहा हूँ।
आपसे कहा गया कि 20 मिनट में वो भर देता है कौन, ए। हम मान लेते हैं ए 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 20 मिनट में 100 लीटर यानी टंकी भर जाती है, यानी कि टंकी 100 लीटर की है। अब कहा गया ए की 20% दक्षता वाले, यानी ए की इफिशियंसी के 20%, यानी कि जो नए नल हैं बी टाइप के, उनकी इफिशियंसी इसकी 20% है, यानी वो 1 लीटर पर मिनट भरते हैं। और ऐसे कितने पाइप है, 5 पाइप। अगर बी अकेला 1 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 5 बी कितना भरेंगे, 1 गुणे 5 यानी 5 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। अब 5 लीटर 1 मिनट में भरेंगे तो 100 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 100/5 यानी कि 20 मिनट। ये हो गया एकदम बेसिक। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे कि ए अकेला 20 मिनट में भर सकता है। अब कहा गया बी जो है वो ए की दक्षता का 20% है, ए का 20%। तो ऐसे 5 पाइप आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए के 20% का 5 गुना यानी ए का 100% यानी ए के बराबर। अगर 5 भी कार्य करेंगे तो वो ए के बराबर पानी भरेंगे, तो अगर ए के बराबर पानी भर रहे हैं तो ए के बराबर समय भी लेंगे, यानी कि 20 मिनट लेंगे। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। ये समझिएगा कि जिस तरह से एक आदमी वहाँ पे दूसरे आदमी का 3 गुना कार्य करता था, उसी प्रकार से एक पाइप यानी एक नल है जो एक टंकी को दूसरे से 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि जो ए दिया गया है वो 3B के बराबर दिया गया है। ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया, कि इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए बराबर 3B है, यानी ए के आगे 1। तो आपको जैसे वहाँ टाइम एंड वर्क में मानते थे कि बी के साथ जो अंक लिखा हुआ है वो ए की दक्षता है, और जो ए के साथ लिखा है वो बी की दक्षता यानी इफिशियंसी है, यानी कि ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है। अब दोनों मिलके कितना भरेंगे, 3 + 1 यानी कि दोनों मिलके 4 भरेंगे। और 4 लीटर अगर 1 मिनट में भरते हैं तो 36 मिनट लगता है, यानी टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, 4 × 36 यानी कि 144। तो आपसे कहा गया कि धीमी पाइप अकेले टैंक को कितनी देर में भर देगी। आपको पता है धीमी पाइप भरती कितना है, 1 लीटर प्रति मिनट। तो 144 लीटर भरने में 144/1 यानी कि 144 मिनट उसे लगने हैं, 144 मिनट लगने हैं। समझ आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको ऑर्डर वहाँ पे सीट में दूसरा मिलेगा, तो आप लोग नल्लों की तरह बिहेव न करते हुए रजाई से बाहर निकलो, पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स, यानी कि ए और बी जो हैं वो एक टंकी को, यहाँ पे गड्ढे नहीं, टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो वो 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। कहा गया अगर उन्हें अलग अलग खोला जाता तो बी जो है वो ए से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि बी जो है वो ए से 6 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि ए अगर x घंटे लेता है तो बी कितना लेता है, x + 6 घंटे लेता। तो कहा गया कि ए को गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा, यानी x की वैल्यू निकालने को कहा गया। अब आपको पता होगा कि ए अगर x समय में कोई कार्य करता है, बी x + 6 समय में कार्य करता है, तो दोनों मिलके x × x + 6 डिवाइडेड बाई x + 6 यानी 2x + 6, ये बराबर आपको 4 दिया गया। ठीक है। अब आप देखिएगा क्वाड्रेटिक बनाने जाएं तो भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x × x + 6 बराबर 8 टाइम्स ऑफ x + 3। अरे 2x + 6 में से 2 कॉमन ले लिया और 4 में गुणा कर दिया। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रख के सेटिस्फाई करवाइए। ऑप्शन पे अगर हम आए तो नीचे से चेक करिएगा, अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे 8 और 14 112 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 11 बन रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी ये खत्म हो गया। अगर 6 रख रहे हैं तो ये हो रहा है 6 × 12, 6 × 12, ये हो रहा है 8 × 9, तो 6 × 12 72, 8 × 9 72, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। यही आपसे पूछा गया था कि कितनी देर में भर देगा, कितनी देर में भर देगा कौन, ए। आपने कहा सर ए बराबर x बराबर 6 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x बराबर 6 हो गया, और x की ही तो वैल्यू पूछी गई थी कि a कितने समय में भर देगा। आपने कहा a आपने माना था x समय में भर देगा, यानी कि आपका कितना आ गया, 6 घंटे। समझ आ गया। अदरवाइज आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा कैसे, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना होता तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा था, ऑप्शन का सहारा अगर नहीं लेना है तो क्या करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो बिगनर्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे x² + 6x बन रहा है, और इधर इसको ट्रांसफर कर दो -8x - 24 = 0, यानी आप कहोगे x² - 2x - 24 = 0। अब जो कांस्टेंट टर्म लिखा है उसके 2 ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने या घटाने, यहाँ पे माइनस का साइन आया है तो घटाने पे कितना आए,
2 आए। तो आप कहेंगे 6 चौको 24, 6 - 4 2, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 6x + 4x - 24 = 0। जैसा साइन लाना होगा बड़े वाले के साथ वही साइन लगाएंगे, और जो छोटा होगा उसके साथ मतलब अपोजिट, अगर निगेटिव है तब तो अपोजिट लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो सेम साइन लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x × x - 6 + 4 × x - 6। अब ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यानी इसका फैक्टर बन जाएगा x + 4 × x - 6 = 0। अब आपको पता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो या तो वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर होंगी, या तो कोई एक संख्या 0 के बराबर होगी। अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो -4 आएगा, x की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, यानी ये खत्म। x - 6 = 0, यानी x = 6। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन देखा कितना ज़्यादा समय लगा। और अगर आपको ऑप्शन से करना आता हो और थोड़ा सा बेसिक पता हो तो आप इजीली कर सकते हैं। समझ आ गया ना? तो समझ में आ रहा है बच्चा तो लाइक कर दो, क्या नहीं करे अभी तक। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स A, B एंड C, यानी कि A, B, C अगर एक साथ कार्य करें तो किसी टंकी को भरने में 5 घंटे का समय लेते हैं। A, B और C अगर एक साथ कार्य करें तो कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। कहा गया द पाइप C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B, यानी कि पाइप जो C है वो 2 गुना कार्य करता है B का, ठीक है। और कहा गया B जो है वो ट्वाइस है A का, यानी कि B बराबर है 2A के, 2A के, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम A माने 1 लीटर 1 घंटे में भरता है तो B कितना भरता है, 2, और B 2 भरेगा तो C इसका दूना यानी कि 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा। यानी आप कहेंगे A 1 लीटर, B 2 लीटर और C 4 लीटर, यानी तीनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं। 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटे में 7 लीटर, 5 घंटे में 7 × 5 यानी 35 हो गई टंकी की धारिता। अब आपसे कहा गया A अकेले कितना घंटा लेगा, तो आपको पता है कि 35 लीटर भरना है, एक घंटे में भर रहा है 1 लीटर, तो कितने घंटे लगेंगे, 35/1 यानी कि 35 घंटे, 35 घंटे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 35 आवर्स। समझ आ गया ना? आपने कहा कि सर एक चीज़ दिया गया हमें कि C B के दुगने के बराबर कार्य करता है और B A के दुगने के बराबर कार्य करता है, यानी अगर A 1 लीटर 1 घंटे में भरता है तो B 2 लीटर भरेगा, और C B का दुगना है यानी C 4 लीटर भरेगा। अब तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो 4 2 6 1 7, 7 1 घंटे में तो 5 घंटे तक भरते हैं तब टंकी भरती है। ये टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, 7:5 यानी कि 35। अब 35 लीटर है, 1 लीटर 1 घंटे में भरा जाना है, यानी 35 लीटर आवर्स लगने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, कहा गया 3 पाइप्स A, B, C फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। कहा गया 3 पाइप दिए गए हैं A, B, C जो किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। हमने लिख दिया सर A + B + C ये मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। अब कहा गया 2 घंटे कार्य करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है, यानी इन्होंने 2 घंटे कार्य कर लिया, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 2 घंटे इन्होंने कार्य कर लिया, उसके बाद में C को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब कहा गया A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं, तो टैंक को अकेले C द्वारा भरने में लिया गया समय कितना होगा, ध्यान से देखिए। आप कहेंगे A + B + C 6 घंटे में भर सकते थे, 2 घंटे तक तो इन्होंने कार्य किया, यानी कि अभी A + B + C के कितने घंटे का कार्य बचा हुआ है, 4 घंटे का। और ये कार्य A + B 7 घंटे में, जो बचा हुआ कार्य था उसको A + B 7 घंटे में कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ A + B + C बराबर 7 टाइम्स ऑफ A + B, यानी हम कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A + B = 4 टाइम्स ऑफ C। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि A + B अगर 4 भरते हैं तो C 3 भरता है, A + B अगर 4 भरते हैं तो C 3 भरता है, A + B अगर 4 भरते हैं तो C 3 भरता है, यानी कि A + B 4 और C 3, तो 4 3 7, A B C मिलके कितना हो जाएगा, A + B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3, यानी A B C A और B मिलके 4 लीटर भरते हैं, C 3 लीटर भरता है, तीनों मिलके 4 + 3 यानी 7 लीटर 1 घंटे में भरेंगे। और ऐसे इनको पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं, 7 1 घंटे में भरते हुए 6 घंटे लगते हैं, यानी टंकी की धारिता हो गई 7 × 6 42। अब भरवाना किससे है, C से। C 1 घंटे में भरता कितना है, 3, तो 42 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 42/3 यानी कि 14 घंटे। समझ आ गया? इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आपको समझना था। आपने कहा A + B + C ये 6 घंटे का कार्य था, 2 घंटे जब इन्होंने कार्य कर लिया उसके बाद C को बंद कर दिया गया, यानी कि अगर 6 घंटे का कार्य था और 2 घंटे कार्य करने के बाद C को बंद किया जाता है, यानी A + B + C के कितने घंटे का कार्य बचा था,
छः में पूरा कर देते, 2 घंटे कार्य कर चुके, यानी अभी इनके 4 घंटे का कार्य बचा हुआ है। और इसी कार्य को a प्लस बी यानी इतने ही भाग को a प्लस बी अगर मिलके भरें तो 7 घंटे लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों द्वारा 4 घंटे में भरा गया भाग बराबर 7 घंटे में a प्लस बी द्वारा भरा गया भाग। तो हम कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। हमने ए प्लस बी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करा, यानी आ गया 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4c। अब आपको पता है ए प्लस बी के साथ जो लिखा है वो सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी है। और अगर हम बात करें जो मतलब सी के साथ लिखा हुआ है वो ए प्लस बी द्वारा, जो ए प्लस बी के साथ लिखा हुआ है वो सी द्वारा, और जो सी के साथ लिखा है वो ए प्लस बी द्वारा, यानी ए प्लस बी 4 लीटर भरते हैं और सी हमारा 3 लीटर भरता है। अब आपको दिया गया है कि अगर तीनों 7 कार्य करें तो तीनों 7 कार्य करेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 + 3 7, 1 घंटे में 7 और ऐसे 6 घंटे लगते हैं, यानी कि 42 लीटर टंकी की कुल धारिता हो गई। और इसे भरवाना है सी से, सी 1 घंटे में भरता है 3 लीटर, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कुल कितना समय लगेगा, 42/3 यानी 14 घंटे। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि ए बी सी 3 पाइप है जो 40, 60 और 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। यानी ए बी एंड सी आर 3 टैप्स और दे कैन fill a tank in 40 minutes, 60 minutes and 30 minutes respectively। यानी ए कितने मिनट में भरता है, 40 मिनट में, इट इज़ गिवन। बी कितने मिनट में, 60 मिनट में, इट इज़ आल्सो गिवन। और सी कितने मिनट में, 30 मिनट में, दिस वन इज़ आल्सो गिवन। अब कहा गया ए को खोला जाता है और हर तीसरे मिनट में बी और सी को खोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया कि चाहे ए 40 दिन में कोई कार्य करता है, बी 60 दिन में, सी 30 दिन में, समझिए सेम क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो कोई किसी कार्य को करते हैं। ए 40 दिन में कर देता है, बी 60 दिन में और सी 30 दिन में, ठीक है। अब कहा गया कि ये कार्य करने इस प्रकार से जाते हैं कि ए हर दिन कार्य करता है और बी और सी हर तीसरे दिन आ जाते हैं। यानी कि एक दिन के मतलब आज आए तो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, फिर नरसों नहीं आएंगे, उसके एक दिन बाद आएंगे, इस तरह से आते हैं। तो आपसे कहा गया कि कार्य होने में कितना समय लगेगा। आपको पता होगा कि जब आप टाइम एंड वर्क करते थे तो आप डेज का एलसीएम ले लेते थे। 40, 60, 30 का एलसीएम 120 हो जाएगा। यानी ये मान लीजिए 120 लीटर जो एलसीएम होगा, ये मान लीजिए टंकी की टोटल धारिता, यानी कि टैंक हमारी 120 लीटर की। अब अगर ए 40 मिनट में 120 भरता है, यानी 1 मिनट में 3, बी 60 मिनट में 120 तो यानी 1 मिनट में 2, और सी 30 मिनट में 120 यानी 1 मिनट में 4 भरता है, ठीक है। अब देखिएगा, कहा गया ए को पहले खोला जाता है और हर तीसरे मिनट में बी और सी को खोला जाता है, ठीक है। कहा गया ए को इस प्रकार से खोला जाता है, देखो ए गया पहले, अकेले कार्य करता है, ठीक है, यानी 3 लीटर इसने भर दिया। दूसरे दिन फिर ए गया, दूसरे मिनट फिर गया ए, फिर वो अकेले कार्य करता है। और तीसरे मिनट तीनों कार्य करने लग जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कार्य करने लग जाते हैं, जो कि करते कितना है, 3, 2, 5, 4, 9। यानी अगर हम बात करें तो 3 घंटे में 3, 3, 6, 9, 15 लीटर भर जाता है। 3 मिनट में, ये मिनट में दिया गया, 3 मिनट में 15 लीटर भर जाता है। अब अगर 3 मिनट में 15 लीटर भरा जाता है तो हम कह सकते हैं कि 15 लीटर भरने में 3 मिनट, तो 120 लीटर भरने में इसका 8 गुना इधर हुआ तो इसका भी 8 गुना हो जाएगा, यानी 3 × 8 = 24 मिनट लगने वाले हैं। कितना मिनट लगने वाला है, 24 मिनट लगने वाले। अब एक चीज़ बताइए, देखो ऐसे भी कह सकते हो या ऐसे कर सकते थे। देखो 24 मिनट में ये कितना भर देगा अकेले, चेक कर सकते हो आंसर सही है कि गलत। अगर ए अकेले कार्य करता तो 24 मिनट में ये कितना भर देता, 72। और 24 मिनट में 8 बार तो बी और सी दोनों खुलेंगे, और आपको पता है बी और सी मिलके 2, 4, 6 1 घंटे में करते हैं, तो 8 मिनट में 1 मिनट में बी और सी 2 + 4 यानी कि 6 लीटर भरते हैं, ठीक है। बी और सी 1 मिनट में 6 लीटर भरते हैं, तो 8 मतलब देखो 24 मिनट में हर तीसरे मिनट खुलते हैं, यानी कि 24 मिनट में 8 मिनट के लिए खुलेंगे, 24/3 यानी 8 मिनट के लिए खुलेंगे, और ये 1 मिनट में 6 भरते हैं, तो 8 मिनट में 48 भरेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 + 48 यानी 120 लीटर हमारी टंकी भर जाएगी। समझ आ गया। कहा गया, अगले प्रश्न को देखिएगा, देयर आर 3 टैप्स इन अ टैंक ए बी एंड सी, ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स। देखो कहा गया 3 टैंक हैं, 3 टैप हैं, 3 नल हैं ए बी सी, जिसमें ए और बी की बात की गई कि ए और बी अगर अकेले कार्य करें तो कितनी देर में भर देते हैं, 60 मिनट में भर देते हैं। ऐसे कहा गया बी और सी अगर अकेले कार्य करें, मतलब दोनों अकेले कैसे हो सकते हैं, मतलब दोनों पति पत्नी कार्य करते हैं, तो ये हो गया 40। और सी और ए अगर कार्य करते हैं तो कितना देर लगता है, 30 मिनट लगता है। अब आलू पालक इनका खरीद लें तब पढ़ाएं, देख रहे हो।
अब देखो 60, 40 और 30 का एलसीएम ले लेना है। 60, 40, 30 का एलसीएम कितना हो गया 120, यानी 120 लीटर टंकी की धारिता, यानी कि A प्लस बी 60 मिनट में 120, 1 मिनट में 2, B प्लस सी 40 मिनट में 120, 1 मिनट में 3, और C प्लस से 30 मिनट में 120, यानी 1 मिनट में 4। अब तीनों को जोड़ दो, तीनों इक्वेशंस को, तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9, यानी A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 9/2। अब आपसे कहा गया A प्लस बी प्लस सी 9/2 है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे C प्लस से 4 है, तो यहाँ से A बराबर B बराबर कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। अगर हम बात करें B प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो A बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, और अगर हम A प्लस बी की वैल्यू रख दें तो C बराबर कितना हो जाएगा 9/2 - 2, यानी कि 2.5। अब आपको पता है यहाँ पे देखिएगा कि A 1 घंटे में 1.5 लीटर भरता है, तो 120 लीटर भरने में यानी A को लगने वाले हैं 80 घंटे। B अगर 1 घंटे में 0.5 लीटर भरता है, यानी आधा लीटर भरता है, तो 120 लीटर को भरने में 120/आधा यानी 240 घंटे। और C की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 120/2.5 यानी 1200/25, यानी 48 घंटे लगेंगे, ठीक है। 48 मिनट, ये सॉरी मेरे मुंह से घंटे क्यों निकल रहा है, यानी A 80 मिनट में भर देगा, B 240 और C 48। समझ आ गया आपको? देखो फिर से समझो, A प्लस बी 60 मिनट में भर सकते हैं, B प्लस सी 40 मिनट में, और C प्लस से 30। हमने एलसीएम लिया, टंकी की कुल धारिता आ गई 120, यानी A प्लस बी 60 मिनट में अगर 120 भरते हैं 1 मिनट में 2, B प्लस सी 40 मिनट में 120 1 मिनट में 3, और C प्लस से 30 मिनट में 120 1 मिनट में 4। अब तीनों को हमने जोड़ दिया तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ गया, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5 आ गया, यानी कि A B C तीनों एक साथ कार्य करें तो 4.5 लीटर भरते हैं। अब अगर हम A प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से C 1 घंटे में 2.5 लीटर भरता हुआ आएगा। अगर हम B प्लस सी की वैल्यू रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 1.5, ऐसे B की वैल्यू आ जाएगी 0.5। जो आएगा वो ये आएगा कि 1 मिनट में ये कितना भर रहे हैं, 120 लीटर भरना है 1 मिनट में मतलब इनकी इफिशियंसी, यानी 1 मिनट में भरा गया जल इनके द्वारा दिखाया गया, तो आपको समय निकालना है, तो आप कहेंगे टोटल धारिता बट 1 मिनट में इनके द्वारा भरा गया जल या इनकी इफिशियंसी। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आए, चलो चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि एक नल यानी ये वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 30 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन फिल इट इन 60 मिनट। If both the tap are kept open for 5 minutes and then the first tap is closed, how long will it take for the tank to be filled? कहा गया एक नल जो है एक पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल दिया गया जो इसे 60 मिनट में भर सकता है। अब कहा गया दोनों को खोला जाता है 5 मिनट के लिए, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा। कहा गया A जो है वो 30 मिनट में भर सकता है और B जो है वो 60 मिनट में भर सकता है, ठीक है। कहा गया पहले को मतलब दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद पहले को बंद कर दिया जाता है, तो कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? तो वो 30 और 60 का एलसीएम 60 लीटर मान लो, मतलब 60 ही आएगा, मान क्या लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ऐसे बक्कू मतलब बने देख ही रहे हो। बक्कू के बाद मुझे याद ही नहीं आ रहा था क्या बोला जाता है, बक्कू क्या बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, चलो हटाओ। 60 लीटर हो गई टंकी की कुल धारिता, ठीक है। A 30 मिनट में 60 लीटर भरता है, यानी 1 मिनट में 60/30 यानी 2 लीटर भरेगा। B 60 मिनट में 60 लीटर यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा। अब देखिएगा कहा गया कि दोनों को स्टार्ट किया जाता है और 5 मिनट तक ये दोनों कार्य करते हैं। दोनों कार्य करेंगे तो 3 भरेंगे, 5 मिनट में 15, यानी 60 में से 15 इन्होंने भर दिया, अभी बचा कितना है 45। अब आपसे कहा गया कि अब पहले नल को बंद कर दिया गया, अब कौन कार्य कर रहा है? B अकेला। B 1 लीटर भरता है, 45 लीटर भरना है, तो कितने मिनट लगने वाले हैं? 45 मिनट। तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि टैंक को भरने में कितना समय, नहीं शेष टैंक को, यहाँ पे शेष टैंक आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हम रिसाव वाले पे चलते हैं, यानी लीकेज वाले पे। तो लीकेज वाले प्रश्न में क्या होता है कि जैसे जो आपका वर्क लिया जाता है, जैसे हमको पता है दोनों कॉन्स्ट्रक्टिव यानी दोनों बना रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं प्लस प्लस, यानी कि घर में 2 लोग हैं, दोनों लोग पैसे कमा रहे हैं, तो प्लस प्लस यानी घर की संपत्ति बढ़ेगी। और एक लोग कमा रहे हैं, एक लोग मिटा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि कितना रिजल्टेंट चेंज होगा? जो प्लस में आएगा, मान लो A आ रहा है और B जा रहा है, तो A माइनस B का चेंज होगा। उसी प्रकार से मान लो ये एक टंकी है, टंकी में बना दे रहा हूँ, ये आपकी टंकी है सिंटैक्स, ये टंकी लग रही है, हाँ चलो टंकी है, ये टंकी है आपकी, ठीक है। 500 लीटर इस पर लिख दे रहे हैं, 500 लीटर की टंकी है, ऐसे तो होती है टंकी,
हाँ ये हो गई, ठीक है। हालांकि काले कलर वाली और ग्रीन कलर वाली ज़्यादा फेमस है, तो ये आपका हो गया 500 लीटर की टंकी, ठीक है। थोड़ा सा बकवास भी ज़रूरी है, अदरवाइज सीरियस रह के मर जाओगे, ठीक है। अब देखो 500 लीटर की टंकी है, इसमें एक टोटी लगी हुई है कुछ इस प्रकार से, ये टोटी लगी हुई है जिसके ऊपर ये ढक्कन है, मतलब स्विच है इसकी बंद करने वाली, और ये भर रही है, ठीक है। ये पानी इससे आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे लीकेज है, फूटी हुई है टंकी जिससे पानी हमारा बह रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 1 मिनट में अगर परिणामी चेंज देखना है, अगर मैं कहूँ कि ये टंकी जो ये नल है ये 5 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो क्या टंकी में 1 मिनट बाद 5 लीटर पानी होगा? नहीं। आप कहेंगे कुछ निकल भी तो रहा है। मान लीजिए ये जो छेद है इससे निकल रहा है 2 लीटर प्रति मिनट। तो अगर मैं पूछूं कि सर 1 मिनट में टंकी में कितना पानी होगा, तो आप कहेंगे 5 लीटर आया था और 2 लीटर रिसाव हो गया, यानी कि बचा कितना, 5 - 2 यानी कि 3 लीटर, यानी कि जो हमारा लीक हो रहा था उसके कारण हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 लीटर। 3 लीटर आया कैसे, 5 - 2। तो ये समझाने का केवल और केवल पर्पज ये था कि जो लीकेज होता है वो निगेटिव में होगा और जो आपका फिलिंग होगा वो पॉजिटिव में होगा। समझ आ गया? समझ आ गया? चलो अब देखो प्रश्न पे आते हैं और समझते हैं प्रश्न क्या कहता है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा, कहा गया कि ये पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स, ठीक है। एक जो पाइप है वो 9 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं ये भाई साहब बड़े अच्छे हैं जो 9 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। पता नहीं कितना धीरे भरते हैं, या तो टंकी पता नहीं कितनी बड़ी है, ठीक है। नगर पालिका की टंकी हो गई, ठीक है। अब कहा गया तल में रिसाव के कारण टैंक 10 घंटे में भर पाते हैं। हम मान लेते हैं बी भाई साहब जो हैं वो रिसाव करवाते हैं, यानी कि ए में से बी अगर निगेटिव कार्य कर रहा है, ए पॉजिटिव कार्य कर रहा है, बी निगेटिव, यानी ए - बी। जैसे हम कहते थे दोनों अगर एक साथ कार्य करते हैं तो A+ भी आता था, यहाँ पे दोनों एक साथ तो कार्य कर रहे हैं लेकिन एक निगेटिव यानी एक रिसाव करवा रहा है, तो A - बी आपको दिया गया 10 घंटे। तो आपसे कहा गया रिसाव इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब देखिएगा, आपको फिर यहाँ पे वही करना है जो आप करते आए हैं। 9 और 10 का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 90 लीटर टंकी की धारिता मान लीजिए। अब अगर ए 9 घंटे में भर सकते हैं, यानी ये 1 घंटे में 10 लीटर भरता होगा। ऐसे A - बी 10 घंटे में 90 लीटर भरते हैं, यानी 1 घंटे में 9 लीटर हो जाता है। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 10 लीटर पानी टंकी में गिर रहा है, लेकिन रिजल्टेंट हमारा 9 लीटर ही हो रहा है, यानी कि बी द्वारा 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, 1 लीटर। क्योंकि आप कहेंगे 10 - बी बराबर 9 लीटर, यानी कि बी बराबर 1 लीटर। अब भी 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है। कहा गया अगर इसको पूरी टंकी, भरी हुई टंकी को लीक करना हो तो कितना समय लेगा, यानी ये रिसाव 1 लीटर 1 घंटे में करता है, तो 90 लीटर करने में इसे 90/1 यानी 90 घंटे लगने वाले हैं। रिसाव वाला समझ में आया? फिर से समझिएगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए वीडियो देखने के बाद। पाइप एंड सिस्टम में कहा गया ए 9 घंटे में भर सकता था और एक रिसाव भाई साहब हैं जिनके कारण यानी A - बी अगर कार्य कर रहा है तो 10 घंटे लगते हैं। आपसे कहा गया अगर रिसाव को खाली करना हो पूरी टंकी को तो कितना देर लगेगा, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि सर ए 9 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 90 लीटर आ गया। हम कहते हैं सर अगर ए 9 घंटे में 90 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में 10 लीटर भरते होंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे A - बी अगर दोनों एक साथ कार्य कर रहे हों तो 10 घंटे लगते हैं, यानी 1 घंटे में 9 ही लीटर भरते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि सर अगर 10 लीटर टंकी में पानी गिर रहा है और रिजल्टेंट यानी परिणामी पानी 9 लीटर बच रहा है, यानी 1 लीटर क्या हो गया मेरे भाई, चुटकियों में लीक हो गया, यानी कि बी द्वारा 1 घंटे में 1 लीटर पानी लीक होता है। अब अगर पूरी टंकी भरी होगी, यानी 90 लीटर की टंकी भरी होगी, 1 लीटर 1 घंटे में लीक होगा, तो ऐसे कितने घंटे लगेंगे कि टंकी पूरी सूखी हो जाए? तो आप कहेंगे 90/1 यानी कि 90 घंटे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न देखो, कहा गया, अब इस प्रश्न को समझिएगा, बस लीकेज वाला है तो इसमें कुछ अब बचा नहीं। अब आपको समझ में आ गया है तो अब धड़ल्ले से करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। कहा गया 2 पाइप्स हैं जो टंकी को अलग अलग 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप है जो प्रति लीटर 30 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकाल सकता है। तो कहा गया अगर एक साथ तीनों खोल दिए जाते हैं तो टैंक 1 घंटे में भर जाता है, तो टैंक की दक्षता कितनी है, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर बात करी जाए 24 मिनट में ये भर सकता है, 40 मिनट में दूसरा भर सकता है, यानी हम मान लेते हैं एक है ए जो 24 मिनट में भर सकता है, बी है वो जो 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, कहा गया कि हमारी टंकी भर के कितने में आती है, 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में अगर भरती है तो यानी कि 1 घंटे इसने भी कार्य किया होगा, 1 घंटे इसने भी कार्य किया होगा।
अच्छा, ये 24 मिनट में पूरी टंकी भर देता है, तो 60 मिनट में कितना हिस्सा भरा होगा? 60/24 हिस्सा। टंकी का, अगर टंकी की धारिता T हो तो इतना पानी इसने अंदर उड़ेला होगा। 60/24 पानी मतलब 60/24 हिस्सा टंकी का उड़ेला होगा, यानी 12 से काट दें तो 5/2 टंकी की धारिता के बराबर पानी ए ने अकेले उड़ेल दिया। और कहा जाए अगर तो B 40 मिनट में पूरा भर सकता था, तो 1 घंटे में इसने 3/2 टंकी के बराबर पानी भरा होगा। अब आप समझिएगा, खांसी आ रही है यार। देखो, कहा गया कि ए ने अकेले 5/2 हिस्सा भर दिया, बी ने अकेले 3/2 हिस्सा भर दिया। मतलब 3/2 हिस्सा कहने का मतलब टंकी की धारिता का 3/2 गुना, यानी दोनों ने मिलके कितना भरा? आप कहेंगे दोनों ने मिलके 5/2 धन 3/2, यानी 4 गुना टंकी का भर दिया। 4 गुना भर दिया। और 4 गुना भरने के बाद हमारी टंकी केवल 1 गुना भरी हुई है, यानी कि 4 टंकी, यानी टंकी की धारिता अगर 100 लीटर होती तो 400 लीटर पानी अंदर गिरा, लेकिन टंकी में पानी है 100 लीटर, तो बाकी पानी क्या हुआ? लीक हो गया। यानी मेरे कहने का मतलब 4 गुना टंकी की जो धारिता है उसमें से पानी कितना निकला है? आपको पता है जो आउटलेट पाइप था वो 30 लीटर प्रति मिनट निकालता था, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे तक उसने भी कार्य किया है, तो 1 घंटे में उसने कितना पानी निकाल दिया? 30 × 60 यानी 1800 लीटर, यानी कि 4T - 1800, मतलब 4T टंकी का 4 गुना भरा गया और उसमें से 1800 लीटर निकल गया। तब जो है वो टंकी की धारिता के बराबर पानी भरा बचा हुआ है, यानी 4T - 1800 = T, यानी 3T = 1800, यानी टंकी की धारिता T बराबर आ जाएगी 600 लीटर। टंकी की धारिता T बराबर आ जाएगी 600 लीटर। बताओ समझ आया या नहीं आया? देखिए फिर से समझिए, आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेसिक, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता। समझिएगा, ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 40 मिनट में। कहा गया हमारी टंकी 1 घंटे में भर के आती है, यानी 1 घंटे में इसने 5/2 हिस्सा भर दिया होगा और बी ने 3/2 हिस्सा भरा होगा, यानी टंकी में टोटल 5/2 प्लस 3/2 यानी कि 8/2, यानी कि 4T, यानी अगर टंकी की धारिता T माने तो 4 गुना उसका पानी इसमें उड़ेला गया। लेकिन जब हम 1 घंटे बाद देखने जाते हैं तो उसमें केवल टंकी भरी हुई है, तो बाकी 3T कहाँ गया? यानी 4T हमने भरा, टंकी केवल भरी हुई है, बाकी 3T कहाँ गया? यानी बाकी 3T पानी लीक हो गया, जो कि 30 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 1 घंटे में लीक होता है, यानी 3T बराबर 1800, यानी T बराबर 600। टंकी की धारिता कितनी आ गई? 600 लीटर। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आएगा फिर से रिवाइज करिएगा, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न भी देख लो। कहा गया कि 2 टैप्स हैं, ए और बी, जो 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा टैप जो है वो 15 घंटे में खाली कर सकता है। हम लिखते हैं ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में भर सकता है, और जो तीसरा टैप सी है वो इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, यानी यहाँ पे निगेटिव का साइन लगा दीजिए। कहा गया ए को 7 बजे खोल दिया जाता है, बी को 9 बजे खोला जाता है और सी को 10 बजे खोला जाता है। तो कहा गया कि टैंक कितने बजे कंप्लीटली फिल हो जाएगी, कितने बजे एकदम फुल भर जाएगी। अब देखो 12, 10 और 15 का ले लो एलसीएम, सीधे सीधे एलसीएम लोगे इज्जत से तमीज से, तो ये आ जाएगा 60 लीटर, यानी 60 लीटर टंकी की कुल धारिता है। ए 12 घंटे में भरता है यानी 5 लीटर प्रति घंटे, बी 10 घंटे में भरता है यानी 1 घंटे में 6 लीटर, और सी 15 घंटे में 60 लीटर यानी 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए। अब एक चीज़ बताओ, हमने कहा सर 10 बजे तक, देखो 10 बजे तो सी को खोला जाता है, 10 बजे तक ए ने कितने घंटे कार्य कर लिया होगा? ए 7 बजे खुलता है, 3 घंटे, मतलब 10 बजे तक 3 घंटे हो जाएंगे, यानी 5 × 15 लीटर इसने भर दिया। ठीक है। बी को 9 बजे खोला जाता है, जो 6 लीटर प्रति घंटे भरता है, तो 10 बजे तक 1 लीटर, मतलब 1 घंटे इसने कार्य कर लिया होगा, यानी 6 लीटर इसने कार्य कर लिया होगा, यानी 10 बजे तक 60 में से 21 लीटर भरा जा चुका है, यानी अभी 39 लीटर ही भरना है। और अब 39 लीटर, 10 बजे की बात हो रही है, 10 बजे टंकी में 39 लीटर पानी भर की जगह बची हुई, यानी 21 लीटर पानी आ गया। अब 39 लीटर हमें डालना है। अब 39 लीटर के लिए अब तीनों साथ में कार्य कर रहे हैं, कौन कौन? ए बी सी। ए भरता है 5, बी भरता है 6 और सी निकालता है 4, यानी 5, 6, 11 में से 4 निकल जाएगा, यानी कि 7। सही कर रहे हैं? हाँ। 7 कितना? 7 बजे, मतलब 7 लीटर प्रति घंटे भरा जा रहा है। आप कहेंगे कि सर हमने ए ने हमारे 5 लीटर प्रति घंटे भरते हुए 3 घंटे में कितना भर लिया होगा? 3 घंटे में कितना भर लिया होगा?
5 या 15। और अगर हम बात करें बी की, तो बी आपको पता है 9 बजे खोला जाता है, 10 बजे सी को खोला जाता है, यानी 1 घंटे सी के खोले जाने से पहले उसने कितना भर लिया होगा, 6 लीटर, यानी 21 लीटर भर लिया होगा। 60 लीटर हमारी टंकी थी, 21 लीटर भरा जा चुका है, यानी 39 लीटर भरना है सी के खुलने के बाद। अब बात कर रहे हैं कि अब तो तीनों साथ कार्य कर रहे हैं 10 बजे के बाद, तो 5, 6, 11 में से 4 यानी 7 लीटर प्रति घंटे भरेंगे, तो 39 लीटर भरने में 39/7 यानी 5 सही 4/7 यानी 5 घंटे, और 4/7 7 8 56, यानी कि आपका हो जाएगा 4/7 यानी कि 240/7, 7 या 21, 7 5 35, 240 में 7 से डिवाइड करो तो 7 या 21, और ये आपका बचेगा 3 30, 7 चौको 28, यानी कि लगभग 35 आ जाएगा। यानी 5 घंटे 35 मिनट लगने वाले हैं। 5 घंटे 35 मिनट के अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट नहीं है, 5 घंटे 35 मिनट आपके लगने वाले हैं सी के खोले जाने के बाद। सी खुला कितने बजे है, 10 बजे, तो इसके 5 घंटे 35 मिनट बाद, यानी 10 5 15:35 पे, यानी 15:35 में से 12 घटा देंगे, यानी 3:35 शाम के साइड में, पूर्वाह्न अगर एएम था तो हमारा पीएम के समय पे टंकी भर जाएगी। फिर से समझिएगा, देखिए ए 12 घंटे में 60, 1 घंटे में 5, बी 10 घंटे में 60, 1 घंटे में 6, और सी 15 घंटे में 60 लीटर खाली करता है, यानी 1 घंटे में 4। अब कहा गया इसको 7 बजे खोला गया तो 3 घंटे इसने कार्य किया, 15 लीटर भर दिया। बी ने 1 घंटे कार्य किया, सी के खोले जाने से पहले इसने 6 लीटर, यानी 15 6 21 लीटर भर गया, यानी 39 लीटर अभी भी टंकी में पानी भरा जाना है। अब कहा गया तीनों 10 बजे के बाद 7 कार्य कर रहे हैं, ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 6, और सी खाली कर रहा है 4, यानी कि 7 1 घंटे में हो रहा है, तो 39 लीटर बनने में 39/7 यानी 5 घंटे 35 मिनट का समय लगना है। कितने बजे के बाद, 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 5 घंटे 35 मिनट यानी 3:35 पर हमारी टंकी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अब हम इसको करेंगे थोड़ा तेज। कहा गया ए 20 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। अच्छा, ऐसा ना सोचिएगा कि ये क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी। पाइप एंड सिस्टम की अभी एक क्लास मिनिमम और आएगी, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहाँ पे स्पीड में करेंगे, यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना होता है, बेसिकली प्रोसेस कैसे करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिस सीट ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप वीडियो देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करिएगा। अगर नहीं होगा तो आप आके यहाँ पे देखिएगा, और या देख के भी देख लें एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर सॉल्व करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाएगा तो कल वाली क्लास के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख ही रही होगी, टेलीग्राम पे आप डाल दीजिएगा, कोई भाई सॉल्व ही कर देगा। और अगर आपका कोई पर्सनल जीवन से भी रिलेटेड डाउट हो, जीएफ बीएफ किसी से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हो, वो भी भाई के पास समाधान है, ठीक है। तो पढ़ाई के समय में पढ़ाई, और बाकी समय में इंस्टाग्राम की बातें भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई पर्सनल लाइफ में कोई भी दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हैं भाई समझ के, छोटा बड़ा जो भी समझना है। कहा गया ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 25 घंटे में भर सकता है, और जो सी है वो 30 घंटे में इसे खाली कर सकता है। माइनस का साइन लगाए दे रहे हैं। अच्छा, कहा गया ए ने स्टार्ट करा और फॉलोड बाय बी एंड सी, ईच टाइप ओपन्स अल्टरनेटिवली फॉर 1 hour पीरियड, all the tank gets filled completely, in how many hours the tank will be filled by completely। ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि ए 20 घंटे में भर सकता था किसी टंकी को, बी 25 और सी 30 घंटे में खाली कर सकता था। अब कहा गया इन्हें एक एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली यानी वैकल्पिक रूप से खोला जाता है। वैकल्पिक रूप से नहीं, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसे खोला जाता है, पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, फिर चौथे घंटे ए, पाँचवें घंटे बी, छठे घंटे सी, इस प्रकार से खोला जाता है। तो आपसे कहा गया टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात, 20 25 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 300 लीटर हमारी टंकी की कुल धारिता होगी। ए 20 घंटे में 300, 1 घंटे में 15, बी 25 घंटे में 300, 1 घंटे में 12, और सी 30 घंटे में 300 यानी 1 घंटे में 10 लीटर पानी ये निकालता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें पहले घंटे कौन जाएगा ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, यानी 3 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 15 20 27, और 27 में से 10 निकल जाएगा, यानी 17 लीटर 3 घंटे में भरा जाएगा। अगर हम 3 घंटे में बात करें तो 17 लीटर भरा जाएगा। अब आप 17 का पहाड़ा पढ़िए, 300 से ज़्यादा ना जाए, यानी 17 दूना 34, 17 एकन्नम 17 और 13 130, 17 8 126, यानी हम कह सकते हैं 54 घंटे में कितना भरा जाएगा। अच्छा 54 नहीं, देखो 17 घंटे में 3 घंटे में 17 लीटर, 3 घंटे में अगर 17 लीटर भरा जा रहा है तो हम कह सकते हैं 51 घंटे में कितना भरा जाएगा। 17 से इधर गुणा होगा तो 17 से इधर गुणा, यानी 289। 3 घंटे में कितना भरा गया,
3 घंटे में 17 लीटर भरा गया। 3 घंटे में अगर 17 लीटर भरा जा रहा है तो इसका 17 गुना इधर हुआ तो 17 का 17 गुना हो जाएगा, यानी 289 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा अब 51 घंटे बाद आपको पता है कि 51 में तीनों का टर्न मतलब 17 बार आया। अब फिर अगला टर्न शुरू होगा, यानी ए आएगा, यानी 52वें घंटे कौन आएगा? ए आएगा। ए 1 घंटे में भरता है 15 लीटर, 289 लीटर भरा जा चुका है, तो बचना मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना है? 300 माइनस 289 यानी 11 लीटर भरना है, तो कितना समय लगेगा? यानी 52 घंटे, 51 घंटे में तो 289 लीटर भरा गया। अब आपका कितना समय लगना है? 1 घंटे में 15 लीटर, तो 11 लीटर भरने में 11/15 घंटे, यानी कि 11/15 घंटे बोले तो 11/15 घंटे ही लिखा रहने दो, यानी आपका टोटल 11/15 घंटे में कितना लीटर भर गया? 11 लीटर, यानी 289 प्लस 11 यानी 300 लीटर हमारा भरा गया। कितना समय लगा? 51 सही 11/15 घंटे। अब 11/15 घंटे को मान लो मिनट में पूछता तो 11/15 × 60 कर देते, यानी 44 मिनट हो जाता। समझ आ गया मेरे भाई? फिर से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। 20 घंटे यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको पता है ए 15 भरता है, बी 12 घंटा भरता है और सी जो है 10 लीटर खाली करता है। 3 घंटे अगर पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे सी, इस प्रकार से अल्टरनेटिवली काम करें तो 3 घंटे में आपको पता चला कि 17 लीटर भर जाता है। अब 3 घंटे में अगर 17 लीटर तो 51, 17 का पहाड़ा पड़िए कि 300 से एक कम ही बार जाए, तो 17 वैसे तो 18 बार जाता, लेकिन हम 18 बार ले जाके उससे एक कम बार ले जाएंगे, यानी 17 बार ले जाएंगे। जितनी बार आप भाग कर सकते हैं उससे एक कम बार ले जाएंगे, यानी 17 गुना इधर करेंगे तो 17 गुना इधर भी हो जाएगा, यानी कि 51, 17 का 3 गुना 51 या 3 का 17 गुना 51 घंटे में 289 भर गए। अब आपके पास बचा हुआ है 11 लीटर। आपको पता है अब टर्न किसका आएगा? ए का, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे के 17 पैक बन गए। अब 18वां जो पैक बनेगा, यानी 18वां टर्न जो बनेगा उसमें ए आएगा पहले काम करने। आपको पता है 289 भरा जा चुका है, 11 भरना है। 1 घंटे में भरता है 15, तो 11 भरने में 11/15 घंटे, यानी कि आपका टोटल समय लगा 51 सही 11/15, यानी ये ऑप्शन। कहा गया कि पाइप ए बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कहा गया तीसरा पाइप सी है जो निकासी के रूप में काम करता है, तो टैंक को भरने में 18 घंटे लगते हैं। तो कहा गया पूर्ण रूप से भरी टंकी को खाली करने में निकासी पाइप कितना समय लेगा? थोड़ा सा एम्बिगुअस है यहाँ पे, और एम्बिगुअस इतना होना नहीं चाहिए, थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए क्वेश्चन को, फिर भी समझते हैं। कहा गया ए जो है वो 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। भाई साहब तेज हैं। बी भाई साहब आते हैं, ये कहते हैं मैं 15 घंटे में भर सकता हूँ। इनको नहीं पता कि पापा आगे ही बैठे हैं, ए कम ही समय में भर देते। और सी जो हैं ये मित्र हैं जो आपका दिमाग खाली करने आते हैं, ये हो जाएंगे, ये वो मित्र हैं जो 18 घंटे में खाली कर सकते हैं आपका दिमाग, यानी टैंक को आपके खाली कर सकते हैं। अब देखिएगा इनके साथ कुछ अलग बर्ताव नहीं करना है, खाली है तो ये फूफा नहीं है, इनके सामने अब माइनस लिख देना है। ठीक है, अब देखिएगा 10, 15, 18 का एलसीएम यानी 90 लीटर एलसीएम हो गया। ए 10 घंटे में 90, 1 घंटे में 9, बी 15 घंटे में 90, 1 घंटे में 6, और सी 18 घंटे में 90 यानी 1 घंटे में 5 लीटर। माइनस लगा के इनको जूता मार दो, खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो एम्बिगुअस लैंग्वेज थी, यानी जो क्लियर नहीं थी, उसको मैंने गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया, और आप भी वही करेंगे। क्योंकि जब एक तीसरा पाइप खोला जाता है तो जो कि एक निकासी पाइप के रूप में कार्य करता है, तो टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगता है, यानी कि ए बी के साथ ही इसे खोला जाता है। यानी हम कहेंगे ए के साथ बी और बी के साथ सी को खोला जाता है, तब 18 घंटे लगते हैं। यानी हम कहेंगे ए बी के साथ सी निगेटिव में काम करता है तो 5 लीटर काम होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी आपका हो गया ए की वैल्यू 9 प्लस बी की वैल्यू 6 माइनस सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ये बराबर आपका आ रहा है 5, यानी सी बराबर आ जाएगा 9 6 15 में से 5 घटेगा 10, यानी सी 1 घंटे में 10 लीटर पानी खाली करता है या निकालता है। क्योंकि देखिए ए डालता है 9 लीटर, बी डालता है 6 लीटर, दोनों मिलके 15 लीटर भर चुके हैं। और सी भाई साहब इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि ये टंकी में पानी रहने देते हैं केवल 5 लीटर। 1 घंटे में गिर रहा है पानी 15 लीटर, रह रहा है 5 लीटर, यानी 10 लीटर कौन निकाल रहा है? सी 1 घंटे में 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो अगर इनको 90 लीटर खाली करना हो तो इन्हें कितने घंटे लगेंगे? 90/10 यानी कि 9 घंटे। समझ आ गया? तो इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, और जब आप सीट कर रहे होंगे तब भी इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक टैंक को 3 पाइप द्वारा मतलब यूनिफॉर्म फ्लो की जो है, मतलब एक ही फ्लो की हैं, उनके द्वारा भरा जाता है। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूस, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि इनकी इफिशियंसी बराबर हो। कहा गया फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। कहा गया ए और बी
जितने समय में भरते हैं उतने समय में सी भी भर देता है, यानी कि ये बराबर ही पानी भरते होंगे 1 मिनट 1 घंटे मतलब 1 यूनिट समय में, तभी तो ए प्लस बी जितना समय लेता है उतना ही सी अकेले लेता है। तो क्या सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट पाइप। ये सेकेंड पाइप जो है यानी ये जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे पहले भर देता है, यानी कि फर्स्ट अगर x+5 लेता है तो बी भाई साहब x लेता है, दैट्स ऑल। ठीक है, और कहा गया एंड 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप, यानी कि जो ये है वो सी मतलब बी जो है वो सी से 4 घंटे धीरे कार्य करता है, यानी कि सी को बी से भी 4 घंटे कम लगते हैं, यानी इसको x-4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि पहले पाइप के लिए आवश्यक समय यानी x+5 की वैल्यू निकालें। देखो ए x+5 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, यानी 1 घंटे में 1/x+5 हिस्सा भरता होगा। बी x घंटे में पूरा भर सकता है, यानी कि 1 घंटे में 1/x भरता होगा, और ये दोनों मिलकर सी के बराबर भरते हैं, यानी कि सी 1 घंटे में x-4 भरता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x+5 अपॉन x इंटू x+5 बराबर 1/x-4। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। सॉल्व करिए इधर 2x², ये -8x+5x यानी -3x -20 इज इक्वल टू x² + 5x, यानी हो गया x² -8x -20 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10, क्योंकि देखिए 10 दाम में 100 में से 80 और 20 100 घटेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई 10। अब x की वैल्यू 10 हो गई तो आपसे पूछी कौन सी वैल्यू गई थी कि a द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो 10 5 15 घंटे। समझ आ गया, 15 घंटे। और सीट का जो आपके पहला प्रश्न है वो हम अंतिम में कर रहे हैं, मैंने सीट इसी वजह से इस ऑर्डर में लगाई है। कहा गया 2 टैप हैं ए और बी जो 5 घंटे और 20 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। ए 5 घंटे में भरता है और बी 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो खिचड़ी खा के पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि देखो भैया पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं, और बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि अगर आप एक प्रश्न नहीं कर पा रहे हो तो 50,000 या 1 लाख लोगों से रेलवे में पीछे चले जा रहे हो। ठीक है, 0.5 मार्क्स से आपको पता होगा एसएससी जैसे नौकरियों में इतने फॉर्म पड़ने लगे हैं, एमटीएस जैसी नौकरियां, मतलब जिनमें एमटीएस आपको पता होगा कि मतलब मैं ये किसी नौकरी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा है या आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन एमटीएस जैसे मतलब प्यून की नौकरी होती है बेसिकली, ग्रुप डी की नौकरी होती है, उसके लिए इतने फॉर्म पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए कितने ज़्यादा फॉर्म्स पड़ रहे हैं। तो बेरोजगारी इतने चरम पे है, अगर आपको किसी को इस कट थ्रोट कंपटीशन में किसी को बीट करना है तो आपको थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क आप बहुत अच्छे मतलब बहुत टैलेंटेड नहीं हो सकते। या आपको पता होगा टैलेंट कितना भी हो, अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो ऑलवेज आप एक चीज़ मतलब याद रखना कि जो हार्ड वर्क होती है वो इंटेलिजेंस को बीट कर देती है, यानी कि हार्ड वर्किंग जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सक्सेस हो जाएगा, और आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी समय है, अभी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, बाकी चीज़ें भी करते रहो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब अगर आपका एग्ज़ाम पास में है तो अभी ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो, केवल पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। यूट्यूब पर बस अपने मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं क्लासेस वही देखो, बाकी गाने वाने सुन के मैथ्स कर सकते हो तो गाने वाने सुन लिया करो, बोर नहीं होगी। ए 5 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है। कहा कि अगर दोनों को खोल दिया जाता है तो ये 30 मिनट ज़्यादा लेता है यूजुअल टाइम से। तो कहा कि अगर टैंक भरा हुआ हो तो कितने घंटे में लीकेज खाली कर देगा। देखो एक चीज़ बताओ, हमने कहा कि सर 5 घंटे में ए भर सकता था, बी 20 घंटे में, तो दोनों मिलके 20 × 5/20 यानी कि ए प्लस बी कितने घंटे में भर सकते थे? अरे 20 5 25 और 25 को 100 में डिवाइड करेंगे यानी 4 घंटे में भर सकते थे। लेकिन अभी हमें पता चला कि एक लीकेज है जिसको हम एल मान रहे हैं, तो ए प्लस बी और माइनस लीकेज अगर कार्य करता है तो 4 घंटे से 30 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि 4 घंटे से 30 मिनट ज़्यादा, यानी 4 से 1/2 यानी 9/2 घंटे लगता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो लीकेज है वो अकेला कितनी देर में भर देगा। अब देखिए आप 5 घंटे में पूरा यानी 1 घंटे में 1/5, बी 20 घंटे में पूरा यानी 1 घंटे में 1/20, और इसमें से लीकेज निकल रहा है तो आपको पता है 9/2 घंटे में अगर पूरे भाग को मतलब पूरी टंकी भर सकते हैं, यानी 1 घंटे में 2/9 भाग भर सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा लीकेज बराबर आ जाएगा 1/5 + 1/20, यानी ये हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे उड़ा, यानी 4 + 1 5/20, यानी ये हो जाएगा 1/4 - 2/9, 9 - 8 1/36, यानी लीकेज 1 घंटे में 1/36 हिस्सा भरता है, यानी लीकेज को पूरा भरने में कितना लगेगा 1/1/36, यानी 36 घंटे लगने वाले हैं।
फिर से समझिएगा प्रश्न को। देखो, ए 5 घंटे में कहा गया भर सकता है और बी 20 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों को कार्य करना हो तो ये 5 गुणे 20 बटे 5 धन 20, वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि 4 घंटे में भर देंगे। लेकिन कहा गया एक लीकेज है जिसके कारण 4 घंटे से आधे घंटे ज़्यादा लगता है। देखो 30 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 9/2 घंटे लगता है। आपको पता है ए पूरी टंकी को 5 घंटे में यानी 1 घंटे में 1/5 भाग, बी पूरी टंकी को 20 घंटे में यानी 1 घंटे में 1/20 भाग, और लीकेज माइनस लीकेज बराबर है 9/2 घंटे में पूरा अगर तीनों मिलकर भर देते हैं, यानी 1 घंटे में 2/9 भाग। अब 1/5 प्लस 1/20 माइनस एल बराबर 2/9, यहाँ से हमारा एल बराबर आ गया 1/36, यानी लीकेज 1/36 भाग भरता है 1 घंटे में। तो पूरा भाग भरने के लिए 1/1/36 यानी 36 घंटे लगने वाले हैं। तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इससे बेसिक में अगर पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने पाइप एंड सिस्टम कराया होगा या आपको इससे अच्छे से समझा पाया होगा तो आके कमेंट में बताना। अदरवाइज कमेंट में थोड़ा सा अच्छा लिख देते हो तो मज़ा आ जाता है, तो लिख देना और शेयर ज़रूर कर देना यार। और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है, मेरे काम की चीज़ है नहीं। बस मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है शेयर लाइक जो भी करना है कर देना। 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट में आपका थोड़ा सा, अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे आपके लिए काम कर सकता हूँ तो 1 मिनट आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा। शेयर वर्क कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर करना है, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उन तक। बाकी मम्मी पापा को ना भेज दीजिएगा, ठीक है, नहीं कुटाई होगी ढंग से। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। पढ़ते रहो यार, सक्सेस इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सक्सेस कदम चूमती है, बस आप मेहनत करते रहो। ठीक है, तो मेहनत वाले रास्ते पे, अगर कठिन रास्ते पे आप चलोगे तो मेहनत वहाँ पे सफलताएं कई बार कदम चूमते पाई गई हैं। तो हमेशा रास्ता अपना कठिन रखो, मेहनत करते रहो, बाकी उधर तो कई सारी सफलताएं मिलेंगी यार लाइफ में। बाय बाय, लव यू।